हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं फार्मेसी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम के बारे में। चाहे आप बी फार्मा कर रहे हैं या डी फार्मा कर रहे हैं या तो आप फॉर्म डी कर रहे हैं, सारे लोगों के एग्ज़ाम के बारे में मैं बात करने वाला हूं। और यूजीसी की जो गाइडलाइंस जारी की गई थी उसी के ठीक बाद अभी पीसीआई की गाइडलाइंस जारी की गई है। पीसीआई की एक और गाइडलाइन जारी की गई थी, वो पुरानी थी, वो अप्रैल में। अभी नई गाइडलाइंस जारी की गई है। इसमें क्या क्या बोला गया है कि आपका एग्जाम कैसे कंडक्ट कराया जाएगा और कब कंडक्ट कराया जाएगा, और जो बच्चे अपने अपने स्टेट जा चुके हैं, अपने अपने घर जा चुके हैं, उनका एग्जाम कैसे लिया जा सकता है, ये सारी बात बताई गई है इस नए पीसीआई के गाइडलाइंस में। और फाइनल ईयर वाले बच्चों का एग्जाम कब होगा और कैसे होगा, ये सारी बातें बताई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को, और वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करिएगा वरना आप समझ नहीं पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो दोस्तों ये देखिए, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी की है, गाइडलाइंस जारी की है। इसका डेट है 9/7/2020 यानी 9 जुलाई 2020 को ये जारी किया गया है। आगे देखते हैं इसमें मेन पॉइंट क्या है। दोस्तों पहला पॉइंट है फाइनल ईयर वाले बच्चों के लिए, फाइनल सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए। तो पहला ए पॉइंट देखते हैं, द यूनिवर्सिटीज एग्जामिनिंग अथॉरिटीज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एग्जामिनेशन फॉर डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म एंड फॉर्म डी प्रोग्राम्स बाय द एंड ऑफ सितंबर 2020 इन ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड। यानी कि दोस्तों जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं, चाहे वो डी फॉर्म कर रहे हैं या बी फॉर्म कर रहे हैं या एम फॉर्म कर रहे हैं या फॉर्म डी कर रहे हैं, उनका एग्जाम करा लेना होगा सितंबर 2020 के एंड तक, चाहे वो ऑनलाइन मोड में या ऑफलाइन मोड में। दोस्तों अब बी पॉइंट है, बी पॉइंट इंटरमीडिएट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए है, जो फाइनल ईयर में नहीं है उनके लिए है। द गाइडलाइन रिगार्डिंग इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर एग्जामिनेशन विल रिमेन अनचेंज्ड। यानी कि दोस्तों जो 9 अप्रैल 2020 को एग्जाम को लेकर गाइडलाइंस आई थी, एडवाइजरी जारी की गई थी पीसीआई के द्वारा, वो अनचेंज्ड रहेगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। दोस्तों जो 9 अप्रैल 2020 को गाइडलाइंस जारी की गई थी, एडवाइजरी जारी की गई थी पीसीआई के द्वारा, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं कि उसमें क्या बोला गया था। दोस्तों उसमें यह बताया गया था जो प्रेजेंट ईयर है या प्रेजेंट सेमेस्टर है उसमें बच्चों का एग्जाम अभी ना लिया जाए, क्योंकि कोरोना का संक्रमण बहुत ज़्यादा है। ऐसे में उन्हें प्रमोट कर दिया जाए नेक्स्ट सेमेस्टर या नेक्स्ट ईयर में, और जब नॉर्मल हो जाएगा कोरोना का सिचुएशन, नेक्स्ट सेमेस्टर या नेक्स्ट ईयर में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। और अगर आपको डिटेल में वो बात जाननी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं। ये फाइनल ईयर वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये केवल और केवल इंटरमीडिएट सेमेस्टर वाले जो बच्चे हैं उनके लिए है। मैं क्लियर कर दूं, इंटरमीडिएट सेमेस्टर वाले बच्चे कौन कौन आते हैं, जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में हैं, जो बी फॉर्म कर रहे हैं, और अगर डी फॉर्म कर रहे हैं आप तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल सेमेस्टर ईयर हैविंग बैकलॉग शुड कंपल्सरीली बी एवेल्यूएटेड बाय कंडक्टिंग एग्जामिनेशन इन ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड। यानी कि दोस्तों जो फाइनल ईयर में बच्चे हैं और उनका बैकलॉग्स है तो उनको कंपल्सरीली एग्जाम देना पड़ेगा, या तो ऑनलाइन मोड में या ऑफलाइन मोड में। ये सितंबर में उनका एग्जाम होगा। दोस्तों चौथा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो बच्चे अपने घर जा चुके हैं, अपने स्टेट जा चुके हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप दिल्ली में पढ़ते हैं और आप यूपी जा चुके हैं तो यूपी में भी आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। लेकिन दोस्तों इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्रॉपर कोलैबोरेशन करना पड़ेगा आपके यूनिवर्सिटी में, आपके कॉलेज में जहाँ पे आप पढ़ते हैं और जहाँ के आप रहने वाले हैं, जहाँ पे आप रह रहे हैं, वहाँ की जो यूनिवर्सिटी होगी पीसीआई के गाइडलाइंस को फॉलो करेगी और पीसीआई के तहत आती होगी, तभी ये हो पाएगा। और इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको जाना नहीं पड़ेगा जहाँ पे आप पढ़ते हैं, जहाँ पे आपका कॉलेज है, जहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी है। तो ऐसे में आपको क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा, तो ऐसे में आप ट्रैवल करने से बच सकते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स पूछेंगे कि विद इन स्टेट नहीं है क्या? विद इन स्टेट भी है। जैसे आप एमपी के रहने वाले हैं तो अगर आपका कॉलेज भोपाल में है और आपका घर इंदौर में है तो आप इंदौर के किसी कॉलेज में एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी आपके कॉलेज को और आपके यूनिवर्सिटी को, और जहाँ पे आप रह रहे हैं, जहाँ पे आपका रेसिडेंट है, वहाँ के यूनिवर्सिटी और कॉलेज को। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने 5वें पॉइंट की तरफ। इसमें लिखा हुआ है, वेयर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन और बीइंग कंडक्टेड अ प्रॉपर प्रॉक्टरिंग सिस्टम में बी पुट इन प्लेस टू इंश्योर एकेडमिक इंटीग्रिटी थ्रू आउट द एग्जामिनेशन प्रोसेस। यानी कि दोस्तों ये बोला जा रहा है कि अगर आप ऑनलाइन एग्जाम दोगे तो प्रॉपर प्रॉक्टरिंग होगा। प्रॉक्टरिंग का मतलब ये होता है कि ऑनलाइन निगरानी, यानी कि कोई एग्जामिनर होगा कि आपको देखेगा, ऑनलाइन देखेगा, आपका जो वीडियो होगा वो ऑन होगा और वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, और आपका जो माइक है वो ऑन होगा, तो प्रॉपर प्रॉक्टरिंग होगा, आप चीटिंग नहीं कर सकते हैं, ये कहना है इनका। दोस्तों अब बात हो रही है 5th
ईयर फॉर्म डी वाले बच्चों के लिए, जो 5th ईयर फॉर्म डी में हैं उनके लिए बात की जा रही है कि उनको प्रोग्रेस कर दिया जाएगा इंटर्नशिप करने के लिए, लेकिन उनको एग्ज़ाम देके पास करना होगा जो भी एग्ज़ाम उनका यहाँ पे पेंडिंग रह गया है। तो ये हो गई फॉर्म डी वाले बच्चों के बारे में बात। दोस्तों अब बात आती है डी फार्मा वाले बच्चों के बारे में बात। इसमें लिखा हुआ है इन केस ऑफ डी फार्मा वेयर द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अपीयर फॉर एग्जामिनेशन एज मेंशन्ड इन पैरा 2 बिलो। यानी अभी पैरा 2 हम देख लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों सेकंड पैरा में ये बोला जा रहा है कि अगर आप किसी भी रीजन, किसी भी कारणवश आप एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हो पाते हैं, जो सितंबर में एग्जाम होने वाला है, तो आपका एक स्पेशल एग्जामिनेशन कंडक्ट करा जाएगा। इससे आपका कोई भी हानि नहीं होगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये हो गया सेकंड पैरा। अभी हम चलते हैं उस बात पे। तो दोस्तों हमने पढ़ लिया सेकंड पैरा में क्या है। सेकंड पैरा में यही है कि जो बच्चे एग्जाम नहीं दे पाएंगे उनका स्पेशल एग्जाम कराया जाएगा। तो वो ऐसे जो बच्चे जिनका स्पेशल एग्जाम कराया जाएगा उनको एक ऑप्शन दे दिया जाएगा कि आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। जो 3 महीने का ट्रेनिंग होता है वो आप कर सकते हैं बिना सेकंड ईयर का एग्जाम दिए हुए। हालांकि दोस्तों जब तक आप एग्जाम नहीं दे देते तब तक आपको डिग्री नहीं दी जाएगी। आपकी जो डिप्लोमा इन फार्मेसी की डिग्री है वो नहीं प्रोवाइड की जाएगी। यानी कि आपको एग्जाम देना पड़ेगा और आपको पास करना होगा, तभी आपको डी फार्मा की डिग्री दी जाएगी। दोस्तों ये जो सेकंड पैरा है वो ना केवल डी फार्मा वाले बच्चों के लिए है, ये एम फॉर्म वाले बच्चों के लिए भी है, ये बी फॉर्म वाले बच्चों के लिए भी है। इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर किसी भी कारणवश आप एग्जामिनेशन नहीं दे पा रहे हैं सितंबर में, तो आपका एक स्पेशल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका कोई डिसएडवांटेज नहीं होगा, आपका कोई भी हानि नहीं होगा। दोस्तों आखिरी पैरा में ये लिखा हुआ है कि जो भी प्रोविज़न अभी बताया गया है ये केवल और केवल 2019 और 20 एकेडमिक सेशन के लिए है, ऐसा आगे फ्यूचर में नहीं होगा। तो दोस्तों होप करता हूँ आपका एक एक डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपका डाउट अभी भी रह जाता तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और अपने दोस्तों से शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद।